प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तो बिहार के लोग उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, आप देखो लाखों की संख्या, 4 लाख 5 लाख लोगों की संख्या उनको सड़कों पे सुनने के लिए निकल आती है। राहुल गांधी की भाषा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने सवाल प्रश्न खड़े किए। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, इनको इस बात का आभास हो गया है कि आगामी कुछ महीनों के बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें जनता इनको पूरी तरह से नकारने वाली है। तेजस्वी यादव डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। एक तरफ आप बिहार के मुखिया को बीमार कह रहे हैं और दूसरी तरफ आपके पिताजी सचमुच में बीमार हैं, उनका वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मैं उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं। मल्टीपल्स ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं लालू जी के, उसके बावजूद भी वो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। ये कैसा विरोधाभास है? ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वादे के मुताबिक हम आपके सामने हाजिर हैं और लेकर के आए हैं वार पलटवार में हमने आपसे वादा किया था कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है और बयान देकर के उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ 2020 के चुनाव की चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं, सत्ता के दुरुपयोग की बात की है और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के जो बातें कही हैं उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सामने आ गई है। पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मीडिया हेड जो हैं, संयोजक हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा है। दानिश इकबाल जो हैं, उन्होंने पूरे विषय पर अपनी बात को रखते हुए साफ तरीके से कहा है कि तेजस्वी यादव को इन सब बातों को करने का और कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो खुद के गिरेबान में झांक करके देख लें, अपने माता पिता के शासन को देख लें। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि चुनाव में वार पलटवार तो होते ही हैं, लेकिन जो माहौल बन गया है और जिस तरह से सीधे सीधे अब टकराव की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आ गए हैं, खास करके अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद से भाजपा का ये रुख जो है वो काफ़ी, कहा जाए तो कठोर है, जिसके परिणाम बहुत बुरे भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई भी बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और संवैधानिक संस्थाओं पर उठाए गए किसी भी सवाल का वो जवाब माकूल तरीके से देगी। बार बार आपको बता दें कि ये टकराव की स्थितियां पैदा होती रही हैं और सरकार पर, सत्ता पक्ष पर विपक्ष जो है सवाल खड़े करता रहा है। 2020 के चुनाव में भी आपने सुना होगा कि कई सीटों पे हार जीत के आंकड़े कम होने के कारण राष्ट्रीय जनता दल ने उस पर मुकदमा भी दायर किया था और सरकार पर आरोप भी लगाए थे। इस बार भी कहा यही जा रहा है कि तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं का गलत उपयोग किया जा रहा है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के ये अब रस्साकसी शुरू हो। एक तरफ यहाँ तेजस्वी यादव ने सरकार को लेकर के कटघरे में खड़ा किया है और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की बात कही है। हमने आपको खबरों में बताया भी था कि हम जल्दी ही आपको इस पर भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन लेकर के आएंगे। दानिश इकबाल से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है उसको कैसे आप देख रहे हैं? निराधार, बेसलेस, लोकतंत्र का अपमान। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक व्यवस्था, संस्था पर प्रहार। राहुल गांधी की भाषा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने सवाल प्रश्न खड़े किए। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, इनको इस बात का आभास हो गया है कि आगामी कुछ महीनों के बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें जनता इनको पूरी तरह से नकारने वाली है। यह बयान इसी विषय को स्पष्ट दर्शाता है। जब जब वो चुनाव हारते हैं तब तब वो संवैधानिक संस्थाओं पर, ईवीएम की प्रक्रियाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं। जब वो झारखंड में चुनाव जीतते हैं, जब वो हिमाचल में चुनाव जीतते हैं, जब वो कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं, तब उनका प्रश्न मौन हो जाता है। तो इसलिए तेजस्वी यादव को चुनाव में हार का पूरी तरह से आभास हो चुका है और ये लोग
कि आस्था और विश्वास ना भारत पर है, ना भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं पर है। इन लोगों का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है। नेहरू जी के समय में जब केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इंदिरा जी के समय जब जज ने इंदिरा जी के खिलाफ फैसला सुनाया तो जज को हटा दिया गया। राजीव गांधी जी के समय जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ निर्णय दिया तो राजीव गांधी जी ने निर्णय को ही पलट दिया। और आज राहुल गांधी के समय जब जनता उनको चुनाव के माध्यम से लगातार हरा रही है, नकार रही है, तो वो सीधे तौर पर जनता और जनता के वोट को ही नकार रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को ये समझना चाहिए कि तेजस्वी यादव जी अगर विधायक बने हैं तो इसी चुनाव आयोग के माध्यम से बने हैं, इसी चुनाव आयोग की निगरानी में हुए चुनाव के माध्यम से बने हैं। और विधायक बने तभी वो डिप्टी सीएम बने, तभी वो नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके बावजूद संवैधानिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं का अपमान दुर्भाग्य है, पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता को भ्रमित करने वाला है। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि इस देश के अंदर एक संवैधानिक संस्था है, न्यायालय है। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तेजस्वी यादव जी चुनाव आयोग के खिलाफ या ईवीएम की प्रक्रिया के खिलाफ, तो आपको उस साक्ष्य और एविडेंस के साथ इस देश की सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए। आप जनता के न्यायालय में, जनता ने आपको नकारा और आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं पुनः कहता हूं कि अगर आपके पास एविडेंस और साक्ष्य है तो आप इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाने का काम करें, जनता को भ्रमित ना करें प्लीज। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार बयान पर बयान देते आते हैं, कभी मोदी जी के ऊपर, कभी अमित शाह के ऊपर, कभी नीतीश कुमार के ऊपर, तो क्या ये तेजस्वी यादव क्या करना चाहते हैं? जिस तरह से कहते हैं कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, मुख्य प्रधानमंत्री बिहार अगर आते हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही जुमलाबाजी करने आते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। एक तरफ आप बिहार के मुखिया को बीमार कह रहे हैं और दूसरी तरफ आपके पिताजी सचमुच में बीमार हैं, उनका वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मैं उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं। मल्टीपल्स ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं लालू जी के, उसके बावजूद भी वो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। ये कैसा विरोधाभास है, ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से फिट हैं, वो पूरे बिहार में प्रवास कर रहे हैं, कर्मों में शिलान्यास कर रहे हैं, लगातार वो कार्यक्रम में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तो बिहार के लोग उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, आप देखो लाखों की संख्या, 4 लाख 5 लाख लोगों की संख्या उनको सड़कों पे सुनने के लिए निकल आती है। ये प्रधानमंत्री की छवि है और ये छवि उनके कार्यों के द्वारा बनी है। आज अगर बिहार 2005 के बाद का जो बिहार है उसकी तकदीर और तस्वीर को किसी ने निखारा है तो नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निखारा है। आप कल्पना कर सकते थे कि पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो निर्माण हुआ है, क्या इससे पहले नहीं हो सकता था? क्या मनमोहन सिंह की सरकार 10 वर्ष थी, उसमें क्यों नहीं हुआ? आज बीटा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो शिलान्यास हुआ है, आज बिहार के अंदर अगर एम्स आए, आज बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पुल्स का निर्माण हो रहा है, ये राहुल गांधी ये तब भी हो कर सकते थे आप। और तेजस्वी यादव तो बिहार से आते हैं और उनकी भागीदारी उस सरकार में थी, इनके पिताजी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। आप बताइए उसके बावजूद बिहार के लिए आपने क्या योजनाएं लाई? आप बिहार के लिए आपका क्या अचीवमेंट है? एक्चुअल में तेजस्वी यादव के पास ना अचीवमेंट है
और ना विजन है। उनके 15 साल के कार्यकाल, जो उनके माताजी और पिताजी का कार्यकाल था, उसका एक भी अचीवमेंट तेजस्वी यादव के पास नहीं है। और ना बिहार को आगे ले जाने के लिए ना उनके पास कोई विजन है। तो इसलिए तेजस्वी यादव बेसलेस बात करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करेंगे जो बिना साक्ष्य और बिना एविडेंस के होते हैं। आज चिराग पासवान और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा रैली कर रहे हैं, उसे कैसे देख रहे हैं? क्या चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं? ऑब्वियसली वेरी पॉजिटिव देख रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव है। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी कहीं सभा कर रहे हैं, कहीं रैली कर रहे हैं, कहीं जनता के बीच में जा रहे हैं, चिराग पासवान जी अगर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एनडीए की मजबूती का संकेत है। एनडीए और मजबूत हो रहा है, इस बात को दर्शाता है। तो निश्चित तौर पर एनडीए के 5 घटक दल हैं और पांचों घटक दल के नेता जितनी रैलियां, जितनी सभाएं, जितना जनता के बीच में जाएंगे, उसका फायदा निश्चित तौर पर एनडीए को पहुंचेगा। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से रैली पर रैली आप लोग कर रहे हैं, अगले मंथ में फिर से मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी के रैली में भीड़ नहीं जुटती है, चिराग जी के रैली में भीड़ नहीं जुटती है। ये तेजस्वी यादव का बयान है। मोदी जी का बिहार आना उनके बिहार के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और ये एआई के ज़माने में ये फेक न्यूज़ की फैक्ट्री चलाने वाले तेजस्वी यादव जी का सोशल मीडिया अब ये झूठ नहीं फैला सकता। आप कितना भी फेक न्यूज़ खाली कुर्सी बना के चला दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जब रैलियां होती हैं, जब जनसभाएं होती हैं, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी वहां मौजूद होता है। और मीडिया के चैनल के माध्यम से जो भीड़ दिखाई जाती है, जो प्रिंट अखबारों में जो न्यूज़ छापी जाती है, जनता उस पर विश्वास करती है। और जनता जब खुद लाखों की संख्या में आती है, अपने आंखों से देखती है भीड़ को। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया जो एआई के माध्यम से फेक न्यूज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।